तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल ए एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल जनरली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडिफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडिफिनेट आर्टिकल की अगर बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इनडिफिनेट आर्टिकल ए एन को हम इनडिफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। देखिए ए एन को हम इनडिफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, तो देखिए इनडिफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, यानी कोई चीज डेफिनेट ना हो, निश्चित नहीं हो, तो उसको हम अनिश्चित बोलते हैं। तो उसके लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज बुक, यह बुक है। तो क्या है कि कौन सी बुक है, कंफर्म थोड़ी है। तो इसके लिए इसलिए हम दिस इज ए बुक करेंगे, बुक के पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आर्टिकल की मैं अगर बात करूं तो देखिए ए एन व द को आर्टिकल कहलाते हैं, यानी ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन का हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को हम ए एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट को हम निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। तो मुझे कौन सी बुक है इसका पता नहीं है, साइंस की है, आर्ट की है, कल्चर की है। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया है। देखिए आर्टिकल ए एन का यूज है, वो किस आर्टिकल ए एन का यूज है, वो एक या कोई के अर्थ में होता है। एक या कोई के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। दिस इज ए बुक, यह एक बुक है, या फिर यह कोई एक बुक है। सी संग ए सॉन्ग, वह एक सॉन्ग संग करती है। कौन सा सॉन्ग संग कर रही है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, इनडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया है। जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला एक छत्ता है, लेकिन कौन सा छत्ता ये कंफर्म नहीं है, छोटा है बड़ा है। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, एन आर्टिकल का यूज किया है। देखिए कहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, कहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, वो देखेंगे डिटेल से आगे चलकर। देखिए सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए आर्टिकल का यूज सिंगल काउंटेबल नाउन के पूर्व होते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए आर्टिकल का यूज हम आर्टिकल का यूज है हम वो नाउन के पहले करेंगे। और नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका, ए एन, इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और वह उसमें अनिश्चितता का बोध भी होना चाहिए, कंफर्म नहीं होना चाहिए कि जो जो वस्तु है वो कंफर्म है क्या, डाउट होना चाहिए, उसमें अनिश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज बुक, मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल दिस इज दिस दिस इज दिस इज पेन, दिस इज पेन। अब हमें नहीं पता है कि अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेन कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है। तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे, दिस इज ए पेन। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा पेन है, इसलिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए एन का प्रयोग, ए एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मीन्स आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, सी इज एन एक्सीलेंट। तो क्या ये सेंटेंस सही है, इसमें आर्टिकल का यूज हुआ है एक्सीलेंट के पहले। एक्सीलेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस गलत है। सी इज एन एक्सीलेंट, यानी आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले ही होगा। हर कंडीशन में नाउन होना चाहिए, उसके बाद ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि एक्सीलेंट तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट किसी से काम कर रहा है, एक्सीलेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, सेंटेंस सही ऐसे होगा, सी इज एन एक्सीलेंट, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। वह एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी है। तो अब ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सी इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन के पहले तो हम आर्टिकल का यूज करते ही हैं, ए एन आर्टिकल का। तो सी इज ए स्टूडेंट, अब कंफर्म नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट है, तो इसलिए हमने आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर लिया। और यहाँ पर सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, हमने ए एन आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट एक्सीलेंट है हमें ये कंफर्म नहीं है, तो हमने एन आर्टिकल का इसमें यूज किया है। आगे देखिए, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो
तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन यहाँ पर। देखिए शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब नाउन तो कौन है, ये स्टूडेंट नाउन है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि एक्सीलेंट है कौन, स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट नहीं, एक्सीलेंट के पहले हम एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। और याद रखिएगा आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव के पहला जो शब्द है उसका उच्चारण होगा, उसी के अनुसार आर्टिकल एन आएगा, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो इतना याद रखिए फिलहाल आप कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, ना कि ओनली नाउन। तो ऐसा नहीं होगा कि ये आर्टिकल यहाँ पर यूज हो, सी इज एक्सीलेंट एन स्टूडेंट, तो ऐसा गलत होगा। नाउन नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। देखिए हमें पता है कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, इसके पहले हम आर्टिकल यूज करें तो ये भी सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए पहला जो हमारा रूल है वो है ए एन आर्टिकल का प्रयोग, ए एन आर्टिकल का प्रयोग इनडिफिनिट सिंगल नाउन के पहले होता है, इनडिफिनिट सिंगल नाउन के पहले होता है। एंड निश्चित सिंगल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन डेफिनेट हो, अगर नाउन डेफिनेट हो तो हम द का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि कौन सी कार है ये कंफर्म नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया है। जैसे ऐसे होता है आई हैव आई हैव दी महिंद्रा थार, तो महिंद्रा थार की बात हो तो वहां पर द यूज करते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पर इनडेफिनेट है तो हमने किसका यूज किया, ए आर्टिकल का यूज किया है। अगला रूल देखिए, देखिए सबसे बड़ी चीज जो ये है कि कहाँ हम ए का यूज करें और कहाँ पर एन का यूज करें। हमें इतना पता चल गया कि दोनों का यूज नाउन के पहले होगा, दोनों का यूज तब होगा जब दोनों इंडिफिनिट हो, इंडिफिनिट आर्टिकल हो। अब देखिए एन आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जहां पर जो शब्द होगा जिसके पहले ये प्रयुक्त होगा, जिसके पहले ए एन यूज होंगे, उसका जो पहला लेटर है ना वो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, उसका जो पहला लेटर का जो उच्चारण होगा ना, अगर वो स्वर आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर वो कॉन्स्टेंट आया तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए अगर फर्स्ट साउंड और प्रोनाउंसिएशन वोवल है, अगर स्वर है तो हम एन आर्टिकल यूज करेंगे, एन। देखिए ये देखकर आप जज मत कीजिए कि पहला लेटर कौन सा है, उसका वोवल है तो साउंड भी वोवल है, ऐसा नहीं है। काफी एग्जांपल ऐसे हैं जहां का जिसका पहला लेटर वोवल होता है लेकिन साउंड कॉन्स्टेंट होता है। तो हमें साउंड से मतलब है ना कि पहले लेटर से मतलब है। वैसे ही अगर ए आर्टिकल की बात करूं, अगर कॉन्स्टेंट व्यंजन साउंड आ रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो ए का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, एम इस क्या है, वोवल है, तो इसके पहले हमने किसका यूज कर लिया, एन आर्टिकल का यूज किया। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यू का हमें बता रहा है यू, तो हमें पता है यू तो होता नहीं है वोवल, तो इसके पहले ए यूज हो, ए का आर्टिकल का हमने यूज किया। अब देखिए वैसे हमें पता है कि यू क्या होता है, आर्टिकल हमें पता है यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो देखिए अगले एग्जांपल देखिए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ओ का बोध हो रहा है, ओ तो हमें पता है क्या वोवल है, तो इसके पहले हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। ऐसे ईयर क्या होता है, ऊअर, ये ईयर नहीं ऊअर होता है, ऊअर, यूअर, तो यू का बोध आ रहा है यूअर, तो इसके पहले हमने ए आर्टिकल यूज किया। अब देखने से हमें लगता है देखने से हमें लगता है कि देखने से भी हमें लगता है कॉन्स्टेंट साउंड है, तो अब हमने किसका यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपी नोट, अब देखिए ये यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है, वन, वन में ओ आ रहा है पहले लेटर, इसके हिसाब से तो वोवल आना चाहिए, वोवल साउंड आना चाहिए और एन आर्टिकल यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वन होता है वन, 1 रुपी नोट, वन, वह में पहला जो वर्ड है वो वह है, वह तो वोवल होता नहीं है, वह तो कॉन्स्टेंट होता है, तो हमने ए का यूज किया है। देखिए शब्द का पहला लेटर क्या है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, शब्द के पहले लेटर से साउंड कौन सा आ रहा है। अगर साउंड वोवल आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर साउंड कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर एब्रीवेशन हो मीन्स
संक्षिप्त शब्द जैसे हम यूज करते हैं, जैसे MLA, MP, IAS ऑफिसर, ही इज एन LB स्टूडेंट, BSc स्टूडेंट, BA स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों के पहले भी हम इनके इनके साथ जो इनके जो पहला लेटर है उनसे जो उच्चारण आएगा उन्हीं के अनुसार आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अगर वोवल का आएगा तो एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्स्टेंट का आएगा तो ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ही इज एन MLA। ही इज एन MLA तो बिल्कुल सही है, क्यों? MLA, इसके अंदर पहला वर्ड है ए आ रहा है। ए क्या होता है हमें पता है कि वोवल होता है। क्या होता है? वोवल होता है। तो यहाँ पर एन आर्टिकल का हमने यूज किया है, सही है। ही लोड्स इन FIR, तो FIR, एफ के अंदर देखिए पहला जो वर्ड है वो ए है, क्या है? वोवल है। तो हमने किसका यूज किया? इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया है। ऐसे ही देखिए, ही इज एन IAS ऑफिसर, तो IAS, आई के अंदर आ रहा है, मतलब आ क्या है? वोवल है। तो हमने किसका यूज किया? एन आर्टिकल का यूज किया है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, ही इज एन SHO, SHO के अंदर एस के अंदर ए आ रहा है, पहला वर्ड क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। तो हमने किसका यूज किया? एन आर्टिकल का यूज किया है। अब देखिए वैसे देख के हमें पता चल रहा है कि एस क्या है? वोवल होता नहीं है, लेकिन साउंड में तो वोवल आ रहा है, तो हमने किसका यूज किया? एन का यूज किया है। तभी मैंने कहा है कि पहले जो जिसके पहले आर्टिकल यूज होगा उसका पहला लेटर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, उसका जो साउंड क्या आ रहा है। अगर साउंड वोवल आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट है तो एन का यूज करेंगे। अनदर एग्जांपल देखिए, आई हैव एन एक्सरे मशीन। अब एक्सरे देख के भी हमें पता चल गया है कि भाई क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? इसका वोवल आ रहा है, एक्सरे, पहला वर्ड क्या आ रहा है? ए आ रहा है, मीन हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। ऐसे ही देखिए, सी इज एन LLB ग्रेजुएट। अब LLB में एल देख के हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कि पहला वर्ड नहीं देखना, हमें उसका क्या देखना? उच्चारण देखना। तो एल, एल के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, पहला वर्ड। एल मीन्स क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ऐसे ही देखिए, ही इज एन हेयर एयर टू दी थ्रोन। अब देखिए इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है? एयर, ए आ रहा है इसमें भी, तो हमने किसका यूज किया? एन का यूज किया है। तो कुल मिला के बात यह है, जिनके पहले आर्टिकल एन यूज हो रहे हैं उनका हमें पहला लेटर न देखकर उनका पहला लेटर से आने वाले स्वर को देखना है, उच्चारण को देखना है। अगर स्वर आ रहा है तो वोवल यूज करेंगे, अगर स्वर या वोवल आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, और कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हमें पता है? एन है। तो यूज देखते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल का, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। देखिए, सिंगल काउंटेबल नाउन से पूर्व एन का हम यूज करते हैं। हमें पता है कि सिंगल काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा आप। देखिए, सी हैज ए कार, तो ये सेंटेंस सही है। सी हैज ए कार। अब कार क्या है? काउंटेबल नाउन है। साउंड चेक करना है, नाउन चेक करना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखिए, सी इज ए कार, कार काउंटेबल नाउन है और बोल कांस्टेंट साउंड आ रहा है, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया है, सही। इसके अंदर क्या है? आर्टिकल का यूज हुआ है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये देखिए, डू नॉट मेक ए नॉइज। अब देखिए नॉइज हमें पता है कि नाउन है, लेकिन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या नॉइज को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, तो कैसी हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके पहले हमने ए आर्टिकल यूज किया, तो क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल सेंटेंस सही है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इस सेंटेंस, इस नियम का। तो डू नॉट मेक ए नॉइज ने, नॉइज के पहले हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो इनके बाद व्हाट हाउ के बाद क्या करते हैं हम? सिंगल काउंटेबल नाउन हो तो उनके पहले एन का हम यूज करेंगे। जैसे व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, क्या बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। ये देखिए, बिल्डिंग इसमें नाउन है, यहाँ पे गर्ल नाउन है, लेकिन इसके पहले ग्रांड आ रहा है, क्या है? एडजेक्टिव है। इसकी इसकी विशेषता बता रहा है बिल्डिंग की। और यहाँ पर प्रीटी क्या है? ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल्स की, गर्ल्स की बता रहा है कि गर्ल्स क्या है? प्रीटी है। तो हमने एन एन आर्टिकल का यूज किया, तो सही है दोनों सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें जो ए आर्टिकल यूज हुआ है, ए नहीं यूज हुआ है, इसमें जी जी देखा है, जी 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 मतलब जी साउंड आ रहा है, जो जी क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया है। ऐसे ही पी के अंदर पी आ रहा है, पी क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो हमने किसका यूज किया है? ए आर्टिकल का यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रति माह
प्रति वस्तु कीमत का प्रयोग करने पर भी हम ए एन का यूज किया जाता है, ए एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। यानी सेंटेंस में अगर प्रति माह प्रति वस्तु कीमत का यूज हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर ए लीटर, यानी 1 लीटर में ये कार 20 किलोमीटर से क्या करती है, चलती है, दौड़ती है। तो यहाँ पर देखिए प्रति किलोमीटर बता रहा है कितने, 20 किलोमीटर प्रति लीटर, प्रति लीटर। तो उसके पहले हमने किसका यूज, आर्टिकल ए का यूज किया है। आर्टिकल ए का यूज क्यों किया है, एन का क्यों नहीं किया, आपको पता चल गया होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो देखिए प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई अर्न रेस्ट 10,000 ए मंथ, यानी महीने के मैं या प्रति माह में 10,000 रुपये कमाता हूँ। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। प्रति माह प्रति वस्तु कीमत का क्या हो रहा है, इसमें बोध हो रहा है। प्रति माह वो बता रहा है कि प्रति माह में 10,000 रुपये कमाता हूँ, जिसके पहले हमने ए आर्टिकल का यूज किया है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया है। तो ये सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल देखिए, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, यानी ये ट्रेन है 70 किलोमीटर दौड़ती है 1 घंटे के अंदर। तब भी हमने किसका यूज किया है, आर्टिकल एन का यूज किया, क्योंकि आवर का इसमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, आवर में आ रहा है, इसका मतलब वोवल आ रहा है, तो हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। अगर रूल देखिए, कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे 100,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, दर्जन, कपल से पूर्व भी आर्टिकल हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए 100 पेन्स, आई हैव ए 100 पेन्स, तो 100 के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। 1000 के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, मिलियन के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, और दर्जन के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूल नंबर 5 है, हाफ एंड फंक्शन से पूर्व भी हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी हाफ एंड फ्रैक्शन जो होती हैं उनके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे 2 सही 1/4 को हम 2 सही 1/4 मीटर को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए 2 सही 1/4 मीटर को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए 2 एंड ए क्वार्टर मीटर। ए क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, ए क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। सो 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, तो क्वार्टर के पहले हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया है। ऐसे ही 3/1/2 किलो को हम कैसे बोलेंगे, 3.5 किलो, या 3 से 1/2 को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, 3 एंड ए हाफ किलो। यानी हाफ के पहले भी हम ए का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का। ऐसे अगला एग्जांपल देखिए, सी हैज टू रन हाफ ए माइल एवरी डे, सी हैज टू रन, यानी उसको रोजाना आधा किलोमीटर या आधा मील दौड़ना पड़ता है। अब देखिए माइल के पहले भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगर रूल देखिए, जब वाक्य में वर्ब का यूज नाउन की तरह होता है, जब वाक्य में वर्ब का यूज होता है वो नाउन की तरह होता है, तो उससे पहले ए एन लगता है। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, ही गोज फॉर ए वॉक, वॉक का किसके रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में, वर्ब का नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल यूज किया है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज गॉन फॉर ए राइड, वह एक राइड के लिए गया, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज किया है राइड के पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा रूल है, रेदर, मैनी, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगल नाउन आता है तो नाउन से पूर्व हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। यदि रेदर, मैनी, क्वाइट और सच के बाद यदि सिंगल नाउन आता है तो उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। देखिए मैनी ए सिटीजन वुड वेलकम सच ए चेंज, तो देखिए सिटीजन आ रहा है, सिटीजन हमें पता है ये सिंगल नाउन है, सिंगल क्या है, नाउन है, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। देखिए मैनी के बाद हमें जनरली पता है कि मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अगर मैनी के बाद सिंगल नाउन हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ए और एन में से कौन सा यूज करेंगे, अगर जो पहला लेटर है उस, जैसे पहला लेटर सी है, इसका उच्चारण देखेंगे, पहले लेटर नहीं देखेंगे, इसका पहले से लेटर का उच्चारण अगर वोवल आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो हमने ए का यूज किया है। तो मैनी ए सिटीजन वुड वेलकम सच ए चेंज, बहुत से सिटीजन ऐसे चेंज को वेलकम करेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल है,
इट इज रेदर ए पीटी, पीटी मीन्स होती है दया, होती है दया, काइंडनेस। देखिए इट इज रेदर ए पीटी, तो पीटी क्या है, पीटी क्या है, एक सिंगल नाउन है और इसके सामने आर्टिकल हमने ए यूज किया है। तो देखिए अगर रेदर, मैनी, क्वाइट, सच के बाद अगर सिंगल नाउन हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, ए या फिर एन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, वह पूर्णतः एक असंभव कार्य था। देखिए इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, टास्क क्या होता है, सिंगल नाउन होता है टास्क, टास्क सिंगल नाउन है तो इसके पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, एन आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हम जो आर्टिकल यूज करेंगे वो टास्क के अनुसार नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल का जो फर्स्ट लेटर होगा उसका उच्चारण आएगा उसके अनुसार करेंगे। तो इस पहला लेटर है इसका आई, आई आई मीन्स क्या आ रहा है, आई, आई मीन्स वोवल का साउंड आ रहा है तो हमने ए आर्टिकल इसमें यूज कर लिया। अगला एग्जांपल है, इट वाज क्वाइट सच ए फुलिश डिसीजन, यह पूर्णतः एक फुलिश डिसीजन था, फुलिश निर्णय था। तो देखिए डिसीजन हमें पता है सिंगल नाउन है, ये पे एडजेक्टिव आ रहा है जो उसको किसे क्वालिफाई कर रहा है डिसीजन को, तो उसके पहले हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं। आर्टिकल इसका जो पहला लेटर है इसका उच्चारण के अनुसार हम, क्योंकि कॉन्स्टेंट का साउंड आ रहा है तो हमने ए आर्टिकल का इसमें यूज किया है। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि रेदर, मैनी, क्वाइट, सच के बाद हमेशा अगर सिंगल नाउन आ रहा है तो हम आर्टिकल ए या फिर एन में से किसी एक का यूज करेंगे, जो आपने इन एग्जांपल्स के थ्रू देखा है। अगला रूल देखिए, कुछ फ्रेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं, देखिए टू लूज हाइट होती है, टू सेट फुट होती है, टू गिव ईयर होती है, एट होम, लिस्ट बट नॉट लिस्ट, टू कैच फायर और इन हैंड, ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ विशेष फ्रेज होती हैं उनके साथ हम ए एन का यूज करते हैं, कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम ए एन का यूज करते हैं, जैसे इन ए फिक्स, तो इन ए फिक्स ये फ्रेज है, इसके अंदर हम ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। जैसे इन ए हरी, ये भी एक फ्रेज है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। इन ए नेट सेल, नेट सेल का मतलब संक्षिप्त में इन ए हरी मीन्स जल्दी करना, मेक ए नॉइस मीन्स शोर करना। तो नॉइस, देखिए नॉइस हमें पता है वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले फिर भी हम ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेज है, फ्रेज के अंदर यूज हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। ये एक्सेप्शंस है किसके, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। उसमें नॉइस क्या है, एक्सेप्शन है, नॉइस के पहले हम जनरली ए आर्टिकल का यूज करते हैं, मेक ए नॉइस। जैसे मेक ए फुट, कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाइल अगो, एट ए लॉस्ट, मेक ए फैंसी, टू टेक इनटू इंटरेस्ट इन। ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके साथ क्या है, जिनके अंदर हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल यूज किया है लाई के पहले। नेवर टेल ए लाई क्या है, एक फ्रेज है, एक इडियम है। अगर देखिए डू नॉट मेक ए नॉइस, हमें शोर नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है, फिर हम ए का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेज है, फ्रेज के अंदर यूज हो रहा है। ये एक्सेप्शन है किसका, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जहां पर हम करते हैं, इसको याद रखिएगा आप। 12 इंच मेक ए फुट, 12 इंच मिलकर क्या बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें हम ए आर्टिकल का यूज या फिर एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने देख लिया है कि आर्टिकल क्या होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, कौन से डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं आर्टिकल को, कब ए आर्टिकल यूज आएगा, कब एन आर्टिकल यूज आएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल को यूज कहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि एरर बनते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं कि आर्टिकल ए एन का वो यूज दे देगा और लगा के दे देगा और वहां पर वो आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यही देखते हैं, चलिए ए एन का यूज निम्न स्थिति में हम नहीं करते हैं। कौन कौन सी स्थिति, पहली स्थिति ये है कि अगर प्लूरल नाउन हो तो उससे पहले हम ए एन का यूज नहीं करते, यानी अगर नाउन प्लूरल हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे ए बॉय है, कंप्लीट सेंटेंस रॉन्ग है, आपको पता चल रहा हो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि बॉयज यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल क्या है, नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल यूज किया तो नहीं होगा।
मैंने बताया था कि ए एन का यूज प्लूरल नाउन के पहले नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज हैव, या तो हो जाएगा या तो कैसे हो जाएगा कि बॉयज हैव कम, या तो ऐसे बन जाएगा इसका सही आंसर, या फिर ये ऐसे हो जाएगा द बॉयज हैव कम, या फिर ऐसे बन जाएगा। दोनों स्थिति में सही होगा, लेकिन बॉयज के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, या तो बॉयज हैव कम लिख देंगे या द बॉयज हैव कम करेंगे, क्योंकि द बॉयज द का यूज हम कर सकते हैं प्लूरल नाउन के पहले। अगला रूल देखिए कहाँ पर हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। देखिए अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले भी हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, देखिए इन पर डिटेल से हम नाउन का टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे, फिलहाल ये कुछ देख लीजिए यहाँ पर। तो एडवाइस है, एडवाइस क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। साथ में आप ये भी याद रखिएगा, जितने भी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन, इनको न तो हम प्लूरल बना सकते हैं एस या ईएस जोड़कर, ये ऐसे के ऐसे फॉर्म में रहेंगे, और इनके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं करेंगे। पर एडवाइस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, एकोमोडेशन मीन्स होता है आवास, बैगेज होगा, बैगेज मीन्स होता है सामान, लुगेज मीन्स होता है सामान, तो बैगेज लुगेज भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। न्यूज, यही न्यूज को देखकर हम अक्सर समझते हैं कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ हम ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। परमिशन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्रोग्रेस भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। वेदर होता है, ट्रैफिक होता है, नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ भी हम ऐसे जोड़कर इसको प्लूरल नहीं बना सकते इनको, और नहीं इनके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। म्यूजिक भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। वाइन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। इक्विपमेंट भी होता है। इंफॉर्मेशन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पोएट्री भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर जो हम यूज करते हैं हमारे घरों में, वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके अंदर भी देखिए, इन सब में हम ऐसे ये जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते, ये इसी फॉर्म में रहते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में ही। उनकी पहले नहीं हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। हेयर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। बिजनेस में अनकाउंटेबल नाउन होता है। मिसचीफ भी, पोस्टेज भी, वेस्टेज भी, मनी भी, और ज्वेलरी, वर्क और एविडेंस, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, अनगिनत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं उनको। तो ये वो अनकाउंटेबल नाउन है जिनके पहले हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करते। इसके अलावा और भी जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले क्या नहीं करते, हम ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, न ही इनको प्लूरल बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है कि हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, चलिए देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व जब एन का यूज किया जाता है तो इनके साथ कुछ शब्दों का यूज करके उनको काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए। पहला एग्जांपल देखिए, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो हमें बताना है कि क्या सेंटेंस सही है, सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस सही ऐसे होगा, आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम एन आर्टिकल को हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो क्या सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल हम कुछ सब जोड़ के बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन काफी बड़ी होती है, उसमें से ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मैं ले लूं, एक छोटा सा हिस्सा ले लूं इंफॉर्मेशन का, तो मैं क्या बना क्या तो मैंने इसको क्या बना दिया, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से इसको सिंगल काउंटेबल नाउन बना दिया। इस कंडीशन में हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से पहले ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रेड हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने बोला कि ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा, यानी इसको सिंगल काउंटेबल नाउन बना दिया हमने, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड लगाकर, इसके पीछे स्लाइस ऑफ ब्रेड लगाकर, तो इसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया, जो बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई हैड ए ब्रेड,
तो गलत हो जाता है, क्योंकि ब्रेड, ओनली ब्रेड के पहले हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, उसको काउंट नहीं कर सकते हम। तो ए स्लाइस ऑफ ब्रेड से हम क्या इसको सिंगल काउंटेबल नाउन बना सकते हैं, इसलिए हम इसके पहले ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी ए पीस ऑफ वर्क, हमें पता है कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने ए पीस ऑफ वर्क बोला कि बहुत सारे वर्क का एक छोटा सा हिस्सा उसने मुझे दिया। ही गेव मी ए पीस ऑफ वर्क टू डू, यानी जितना भी वर्क था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, ए पीस ऑफ वर्क ही गेव मी टू डू, मेरे को करने के लिए उसने दिया। तो हमने क्या बना दिया कि वर्क को सिंगल काउंटेबल नाउन बना दिया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये भी देखिए, एग्जाम्पल देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, किस प्रकार का आदमी है ये। ऐसे कंडीशन के अंदर हम सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, ए एन का यूज नहीं करेंगे हम। तो यहां पर ए नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन वर्ड्स के बाद आने वाला अगर नाउन है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज, तो सॉर्ट ऑफ के बाद आ रहा है मैन, नाउन सिंगल है, उसके साथ आर्टिकल ए आ रहा है, तो ये गलत होगा, हम आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं। सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन के बारे में देख लिया है, कब हम ए एन का यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं। अब हम डेफिनेट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल मींस दे का यूज देखेंगे। दे आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, दे आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है तो हम वहां पर दे आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, यानी एक समय की बात है, वहां पर एक राजा रहता था। देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, किंग कौन सा किंग रहता है नहीं पता ना, कौन किंग था, कहाँ का किंग था। तब हमने क्या यूज किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है, क्योंकि किंग का जो पहला वर्ड के है उससे कॉन्स्टेंट साउंड का बोध आ रहा है, इसलिए हमने ए का यूज कर लिया है। यानी किंग डेफिनेट नहीं है कि कौन सा किंग है, इसलिए इनडेफिनेट है, इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज इसमें कर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए द किंग, लेकिन यहाँ पर हमने किंग के पहले द का यूज किया है, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि ये वाला किंग कौन सा है, ये वाला किंग ही है। यानी यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है कि ये किंग कौन सा है, द किंग, मतलब ये वाला किंग है, तो यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है। ठीक है, तब यहाँ पर हमने क्या किया है, द आर्टिकल का यूज किया। द किंग वाज वेरी काइंड, जो किंग बहुत दयालु था। कौन सा किंग, ये वाला किंग। डेफिनेट हो चुका है, ओनली इस किंग की बात कर रहा है, द लगा दिया, इसका मतलब पर्टिकुलर इसी किंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर द है, इसलिए यहाँ पर ए एन का यूज नहीं किया है, क्योंकि डेफिनेट हो चुका है, इसी के बारे में बात हो रही है कि डेफिनेट चीज के लिए बात करने के लिए, डेफिनेट पर्सन के लिए हम द का यूज करेंगे। द किंग वाज वेरी काइंड, वह किंग बहुत ही दयालु था। कौन सा, ये वाला किंग। देखिए, वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन। अब देखिए, ओल्ड मैन सिंगल नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल ए एन का यूज किया है, क्योंकि वोल का साउंड आ रहा है तो इसमें ए एन का यूज कर लिया। लेकिन ओल्ड मैन के पहले हमने द का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ओल्ड मैन कौन सा ओल्ड मैन ये नहीं पता ना हमें, ओल्ड मैन है कौन ही नहीं पता, द इनडेफिनेट है, इसलिए हमने ए एन का यूज किया है। लेकिन द ओल्ड मैन मींस इसी ओल्ड मैन की वो बात कर रहा है, डेफिनेट हो गया, तो इसलिए हमने द यूज किया यहाँ पर। द ओल्ड मैन वाज वेरी पोर, जो ओल्ड मैन बहुत ही गरीब था। कौन सा, ये वाला ओल्ड मैन गरीब था, इसलिए हमने द आर्टिकल यूज किया, इसलिए हमने ए एन का यूज नहीं किया, ए एन का यूज नहीं होगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की तरफ ये इशारा करता है। द ओल्ड मैन वाज वेरी पोर, जो ओल्ड मैन बहुत गरीब था। कौन सा, ये वाला। अगला एग्जांपल, द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माय ब्रदर, ये बोला कि पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, अगर द लग गया मींस पर्टिकुलर की बात कर रहा है। द मैन इन व्हाइट शर्ट, यानी व्हाइट शर्ट में कोई व्यक्ति है वहां पर, वो उसी की बात कर रहा है, इज माय ब्रदर, इसलिए हमने इसके पहले ए द आर्टिकल यूज किया है। इसके पहले हमने ए एन आर्टिकल यूज क्यों नहीं किया, ए आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया, इसके पहले ए मैन इज व्हाइट शर्ट इज माय ब्रदर नहीं,
ए मैन नहीं होगा क्योंकि वो डेफिनेट व्यक्ति की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है उस फंक्शन में, वो मेरा भाई है। यानी डेफिनेट व्यक्ति जाएगा व्हाइट शर्ट पहने हुए है वो व्यक्ति, इसलिए हमने द का यूज किया, द मैन, वो मैन, द मैन। कौन? द मैन ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रोदर। अब यहाँ पर देखिए, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रोदर, यानी द बॉय यानी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, जो गेट के पास खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है। यानी कोई व्यक्ति गेट के पास खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है, तो द बॉय मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर चीज इशारा कर रहा है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है, गेट के पास खड़ा हुआ है। इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल टॉपिक देख रहे हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, हम देख चुके हैं। तो देखिए हम आर्टिकल द के बारे में देख रहे हैं, आर्टिकल द के बारे में देख रहे हैं जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। देखिए हमें पता है कि जो आर्टिकल होते हैं ना उसको हम नाउन के पहले यूज करते हैं। अब नाउन हमें पता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन होता है, प्रोपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इन नाउन के पहले क्या हम आर्टिकल का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वैसे ही तो हम यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन देखते हैं। आज हम देखेंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, जो डिफरेंट काइंड्स के नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, इनके साथ हम आर्टिकल यूज कैसे करते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन की सबसे पहले अगर बात करें हम, तो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुस्थान के नाम के स्थान के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, राम वाज एन आइडियल सन, राम वाज एन आइडियल सन। अब देखिए इसमें राम क्या है, राम इज ए प्रॉपर नाउन, राम इज ए प्रॉपर नाउन, सो वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर राम। राम प्रॉपर नाउन तो इसलिए राम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। राम वाज एन आइडियल सन, अब यहाँ पर देखिए सन क्या है, नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं आपको पता होगा, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो फिक्स्ड, जैसे प्रॉपर नाउन हो, जब फिक्स नाम होते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, जब प्लेस हो गए फिक्स, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। मीन्स इनकी आइडेंटिटी फिक्स होती है, इनका हमें पता होता है कि नाउन कौन है, व्यक्ति कौन है, वो प्लेस कौन सा है, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सन क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन किसका सन है, कौन सन है, तो इसलिए हम सन के पहले आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए आइडियल, आइडियल मीन होता है आदर्श, तो ये सन की क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये आइडियल, तो ये सन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं किसके पहले, आइडियल के पहले। तो आप याद रखिएगा कि जनरली हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, न तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ना ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर जाकर हम आर्टिकल का यूज करते हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए रोम इज एन एंशिएंट सिटी, रोम है एक वो प्राचीन शहर है। अब देखिए एंशिएंट सिटी, सिटी क्या है, नाउन है, एंशिएंट क्या है, प्राचीन, प्राचीन क्या विशेषता बता रहा है किसकी, सिटी की, तो एडजेक्टिव है। हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो एंशिएंट एडजेक्टिव है, सिटी की विशेषता बता रहा है, सिटी यहाँ पर नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एन क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है, पता नहीं है कौन सी सिटी है, तो इसलिए हमने इनडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया है। अब इनडिफिनिट आर्टिकल में भी हमें पता है कि ए और एन होता है, कहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, कहाँ पर हमने एन का यूज करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो फिर देख लीजिए। अगर पहला जो लेटर है, नाउन या एडजेक्टिव जो भी है, उसका पहले लेटर से अगर उच्चारण मतलब वॉल का उच्चारण आ रहा हो तो हम एन का यूज करेंगे, अगर कॉन्स्टेंट का उच्चारण आ रहा है तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए है, ए हमें देख के पता चल रहा है कि क्या है, वोवल है, लेकिन हमें लेटर को देख के नहीं पता नहीं करना है कि उसका उच्चारण कौन सा है, उसका उच्चारण हमें पता होना चाहिए। लेटर को देख के पता नहीं, हमें नहीं जज करेंगे कि उसका उच्चारण क्या आएगा, उसका हमें उच्चारण, जैसे ए में से ए उच्चारण आ रहा है, ए हमें पता है कि वोवल होता है, इसलिए हमने एन का यूज किया है यहाँ पर। देखिए कुछ स्थिति होती है जिसमें हम प्रॉपर नाउन से पूर्व एन का भी यूज किया जाता है, यानी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू,
ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू मीन्स कोई मिस्टर शर्मा आया आपसे मिलने के लिए, ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। अब ये नहीं बताना कि मिस्टर शर्मा है कौन, मतलब अनजान है जिसको हम बोल रहे हैं उसके लिए अनजान है कि ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर शर्मा आया आपसे मिलने। वो मिस्टर शर्मा कौन है ये कंफर्म नहीं है ना, तो इसके लिए हमने किसका यूज कर लिया, आर्टिकल यूज कर लिया। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज करने की शर्त यही है कि अगर जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं अगर वो अनजान है दूसरे के लिए जिसको हम बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है, तो मिस्टर शर्मा फिक्स नहीं है ना कौन मिस्टर शर्मा है, कौन हो सकता है, क्योंकि कई होंगे मिस्टर शर्मा तो उसमें निश्चित नहीं है, इसलिए हम किसका यूज किया, आर्टिकल का यूज किया, वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया, अनिश्चित आर्टिकल का। अब देखिए, दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश मिश्रा, दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा। देखिए यहाँ पर ए और एन का जो अर्थ निकल रहा है वो कोई निकल रहा है, कोई के अर्थ में। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा, इस बुक को कोई सुरेश मिश्रा ने लिखी है। दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश मिश्रा, इस बुक को किसी सुरेश मिश्रा ने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए कोई सुरेश मिश्रा ने लिखी है, सुरेश मिश्रा कौन है इसका भी पता नहीं है, अनजान है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। यानी जनरली हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर नाउन से अनजान चीजों का बोध हो रहा है, अनजान है हमारे लिए, जिसको हम बता रहे हैं उसके लिए वो नाउन अनजान है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राज्यों के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आप देशों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में हम जो कंट्रीज होते हैं उनके नाम के साथ दे का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी होती है हम देखेंगे। देखिए, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल दे का हम यूज नहीं करते हैं। जैसे द सिक्किम, द राजस्थान, तो ये गलत होगा, इसमें द नहीं आएगा, सिक्किम के पहले भी द नहीं आएगा, राजस्थान के पहले भी द नहीं आएगा, और बाकी जो स्टेट है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, यानी राज्यों के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि पंजाब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, दी पंजाब, यानी ओनली पंजाब जो राज्य है उसके नाम के साथ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं, बाकी किसी भी राज्य के साथ हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, किसी के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब क्या है, इसका अपवाद है, ओनली पंजाब के साथ हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी कोई भी कंट्री होती है उसके नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। जैसे इंडिया है तो द इंडिया नहीं बोलते, हम इंडिया ही बोलते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। अमेरिका है तो द अमेरिका नहीं बोलते हैं, ओनली अमेरिका ही बोलते हैं। रशिया है तो द रशिया ही बोलते हैं, रशिया ही बोलते हैं, रशिया के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। मतलब जितनी भी कंट्री है, श्रीलंका, हिमाचल, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, किसी के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये देखिए, देशों के नाम से पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, इनमें से कोई भी शब्द लग रहा हो तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी या तो यूनियन लग रहा हो उनके नाम के पहले, या यूनाइटेड लग रहा हो, या रिपब्लिक लग रहा हो, या किंगडम लग रहा हो। अगर इनमें से कोई भी शब्द लग रहा है देश के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ, तो उसके पहले हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है, आर्टिकल द का, क्योंकि इसमें यूनियन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड लगा हुआ, मैंने बोला यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड लगा हो, यूनियन लगा हुआ, रिपब्लिक लगा हुआ, किंगडम वर्ड अगर देश के नाम के पहले लग रहा है तो आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट, यस, तो हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। अमेरिका के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो काफी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए हम उसके पहले क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। आप इन सबको छोड़िए, इतना याद रखिए कि यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, इनमें से अगर चारों में से कोई भी वर्ड है अगर किसी कंट्री के नाम के पहले यूज हो रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्वत श्रृंखला के साथ हम द का यूज करते हैं, यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयस हो गया, द अल्पाज हो गया, द एंडीज हो गया, इनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन जो अरावली जो है उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली एक माउंटेन रेंज नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ये देखिए, अरावली के साथ हम क्या नहीं करेंगे,
आर्टिकल दे का यूज हम नहीं करेंगे। अगला देखिए, पर्वत की चोटी के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। या तो इनके साथ एन आएगा ना दे आएगा। तो जितनी पर्वत चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, आबू हो गई, माउंट आबू, माउंट गुरु शिखर हो गई, जैसे दादा बेटा हो गई, नीलगिरी हो गई, इन सब के साथ हम क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, उसको दर्शाने के लिए भी आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे ही इज द इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है वो, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल दे का यूज करेंगे। यानी जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, उसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर द इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज, अंग्रेज लोग, मतलब अंग्रेज यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, इंग्लिश यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज है वो अंग्रेजी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर द इंग्लिश क्या है, राष्ट्रीयता दर्शा रहा है। अंग्रेज कौन होते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन वाले जो लोग होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीयता दर्शाने में अगर भाषा के नाम के पहले अगर राष्ट्रीयता का बोध हो रहा हो तो हम द का यूज करते हैं। वैसे हमें पता है इंग्लिश तो एक विषय है, लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में हो रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यानी अंग्रेजों ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया। अब यहाँ पे नेशनलिटी दर्शा रहा है दोनों, द फ्रेंच भी क्या है, कंट्री कंट्री दर्शा रहा है, नेशनलिटी दर्शा रहा है, द इंग्लिश भी क्या है, नेशनलिटी दर्शा रहा है। तो दोनों स्थान पर हमने द का यूज किया तो बिल्कुल सही है। इसमें भी इसको याद रखिएगा कि नेशनलिटी दर्शाने के लिए अगर भाषा से नेशनलिटी का बोध हो रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर ओनली लैंग्वेज का बोध हो रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। देखिए, बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियां होती है उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द मिजिल्स, मिजिल्स में जो खसरा होता है ना, द रिकेट्स, रिकेट्स मीन्स इसमें बोन क्या हो जाती, वीक हो जाती है। द मम्स, द प्लेग्स, कुल मिलाकर बात यह है कि बीमारियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर देखिए, दिशाओं के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द का। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं दिशाओं के नाम के पहले। लेकिन अगर दिशाओं के नाम के साथ प्लेस भी जुड़ा है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट के साथ बंगाल जुड़ गया तो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज भी करते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ नदियों के नाम के देखते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द यमुना, द गंगाज, द सिंधुज, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द सतलज, द झेलम, द चिनाब, इन सब के नाम, नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे समुद्रों के नाम, कुछ समुद्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द अरेबियन सी है, द कैरेबियन सी है, इन सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, महासागर होते हैं ना, उनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, यानी प्रशांत महासागर, या द इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशियन मीन्स प्रशांत महासागर। तो ऐसे जो महासागर होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द्वीपों के नाम के पहले, द्वीप समूह होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द लक्षद्वीप, इन सब के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, कुछ भौगोलिक पिंड होते हैं, कुछ भौगोलिक ग्रह होते हैं, जैसे सन होता है, उनके सन के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। द सन, द विनस, द मरकरी, ठीक है, इन सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी जो वस्तु क्या है यूनिक है उसके पहले भी हम क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, वर्ल्ड और यूनिवर्स क्या यूनिवर्स है, इनके जैसा दूसरा कोई है नहीं। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। यानी वर्ल्ड है, यूनिवर्स हो, अद्वितीय है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं। लेकिन देखिए हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, हेल मीन्स नरक, गॉड, पार्लियामेंट, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ओनली जो यूनिक चीजें होती है उन्हीं के साथ हम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द वर्ल्ड इज डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से वर्ल्ड क्या है खतरे में है। इन डेंजर क्या एक फ्रेज है, इन डेंजर मीन्स होता है खतरे में, का मतलब होता है खतरे, खतरे में। ड्यू टू क्या है यहाँ पर, ड्यू टू एक क्या है कंजक्शन है। तो देखिए दिस, द वर्ल्ड क्या है सिंगल सब्जेक्ट, इसी सिंगल वर्ब का यूज करें, सिंगल नाउन है इसलिए वो छोड़िए। देखिए द वर्ल्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा आप, यूनिवर्सिटी के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द वर्ल्ड इज डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए गो टू हेल, हम अक्सर बोलते हैं गो टू हेल, बाढ़ में जाओ यार, गो टू हेल नरक में जाओ यार, तो हेल के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ये भी सेंटेंस भी सही है। अगर देखिए गॉड रिजाइड इन दी हेवन, स्वर्ग में भगवान रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था गॉड, हेवन, हेल, पार्लियामेंट की पहले में आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। गॉड रिजाइड इन हेवन, गॉड है, भगवान है, वो स्वर्ग में रहते हैं, तो यहाँ पर हेवन के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। द बिल वाज पास इन पार्लियामेंट, ये सेंटेंस भी सही है, अगर लेकिन पार्लियामेंट के पहले अगर द का यूज होता तो वो गलत होता। पार्लियामेंट के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट, यानी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है या मोन्यूमेंट्स होते हैं, मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक होते हैं या ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्त होती है, जिस कंडीशन में इनके पहले अगर किसी इमारत या स्मारक के नाम के साथ किसी प्लेस या व्यक्ति का नाम जुड़ा है तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, तो ऐसे नामों के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर दिल्ली क्या है प्लेस का नाम है, और एयरपोर्ट क्या है बिल्डिंग है, एक इमारत है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, यानी दिल्ली एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, हम उसको दिल्ली एयरपोर्ट ही बोलेंगे। अगला देखिए विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया पैलेस क्या है, विक्टोरिया पैलेस क्या होता है बिल्डिंग होती है ना, और एक पैलेस बिल्डिंग होती है, और विक्टोरिया क्या है, विक्टोरिया रानी का नाम है, यानी विक्टोरिया पैलेस। तो इसके पहले क्या लगा किसी व्यक्ति का नाम लगा, विक्टोरिया कौन है महारानी है, और पैलेस क्या है महल है, एक बिल्डिंग है, तब भी इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे लंदन जू, लंदन जू, अब जू क्या है एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, और लंदन क्या है पैलेस का नाम जुड़ गया एक साथ, तो हम द लंदन जू नहीं बोलेंगे, लंदन जू ही आएगा। ऐसे जयसिंह पैलेस, जयसिंह पैलेस, जयसिंह महल, अब पैलेस तो बिल्डिंग हो गई, लेकिन जयसिंह क्या है इसमें व्यक्ति का नाम जुड़ गया, तो इसके पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स होती है, स्मारक होते हैं, उनका नाम अगर दो शब्दों से मिलकर बना हो, जिनमें से पहला शब्द अगर या तो व्यक्ति हो या कोई पैलेस हो, तो इनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, जैसे विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इनके ऐसे नामों के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। देखिए आंदोलनों के नाम होते हैं, उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स होता है भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, द सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे द स्वदेशी आंदोलन। तो ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, उनके नाम के पहले हम क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए संगठन होते हैं, कुछ संगठन होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन होता है, तो उनके नाम के पहले हम क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हमने देख लिया खाड़ी के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, नहरों के नाम के पहले करते हैं, ग्रंथों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं।
इसके अलावा हमने देख लिया कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, आंदोलनों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, संगठनों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, समाचार पत्रों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, नहरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, नदियों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आर्टिकल टॉपिक देख रहे हैं। आर्टिकल में हमने आर्टिकल क्या होते हैं, कहाँ हम आर्टिकल को यूज करते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल ए एन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और आर्टिकल द को हम डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल ए एन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल द के बारे में हम आगे देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, खाड़ी के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो खाड़ी होती है, जितनी भी खाड़ी होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, उनके पहले भी हम किसका द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अरबियन सागर, उसके पहले भी हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी खाड़ियों के जितने भी नाम होते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगला देखिए, रेगिस्तानों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द सहारा डेसर्ट, यानी सहारा का मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार की मरुस्थल के पहले भी हम द का यूज करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात है, जितने भी मरुस्थल होते हैं उनके सबके पहले नाम, उनके सबके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जितनी भी खाड़ियां होती हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी नहरों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द सुएज नहर, द पनामा नहर, इनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी नहरों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा अगर देखिए, समाचार पत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल। और जो समाचार पत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जैसे समाचार पत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम इसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। इन सब के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। देखिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण, अगर रामायण जिसने लिखी है उसके पहले उस लेखक का नाम भी है तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण, तो द वाल्मीकि रामायण हम नहीं करेंगे। अगर ओनली रामायण होती द रामायण तो हम रामायण के पहले द लगाते, लेकिन वाल्मीकि रामायण आ गई तो हम उसके पहले किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, द वाल्मीकि रामायण हम नहीं बोलेंगे इसको। जैसे देखिए, बाण भट्ट से कादम्बरी है, यानी कादम्बरी है उसकी किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। तो अगर बाण भट्ट से कादम्बरी आ जाए तो भी इसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे स्थिति में इनके पूर्व द का लगता है, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक का नाम से भी जुड़ा होता है। यानी धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले अगर उसके लेखक का नाम भी जुड़ा हो तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। यानी जो खारिज होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। समाचार पत्र होते हैं जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो नहरें होती हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द स्वेज नहर, द पनामा नहर, इनके नाम के पहले भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, रेलवे व हवाई मार्ग के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द जेट एयरवेज, द राजधानी एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऐसे हवाई मार्ग के नाम के पहले भी हम करते हैं और रेलवे मार्ग के नाम के पहले भी करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस क्या है, रेलवे मार्ग का नाम है, रेलवे का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। द वंदे भारत एक्सप्रेस क्या रेलवे का नाम है। द चेतक एक्सप्रेस, द सैनिक एक्सप्रेस, सब क्या रेलवे का नाम है। द जेट एयरवेज क्या है, हवाई मार्ग के नाम है। ऐसे ही देखिए, राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो नाम होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे ही जो अधिनियम व संविधान के नियम, अधिनियम व संविधान की इकाइयां होती है उनके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन पेनल कोड, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी, द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेचर। वैसे ही आगे देखिए, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द फ्लूट, द वायलिन। फ्लूट क्या होता है, बांसुरी। फ्लूट क्या होता है, बांसुरी।
तो देखिए द फ्लूट, द वायलिन, द रावण हत्था, ऐसे ही जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे धार्मिक समुदायों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। व्यक्ति के पद के पूर्व, मतलब व्यक्ति के जो पद का जो नाम होता है उसके पूर्व भी हम करते हैं, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। देखिए द डायरेक्टर भी हो सकता है, और अगर एक व्यक्ति है तो ए डायरेक्टर भी हो सकता है। द अदर भी होता है, अगर एक अदर तो एन अदर होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के पद के पूर्व भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी आविष्कार के नाम से पूर्व भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी किसी इन्वेंशन के नाम के पूर्व भी, इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, किसी आविष्कार के नाम के पूर्व भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मीन्स होता है दूरबीन। तो जैसे किसी भी इन्वेंशन होता है, जो नया आविष्कार होता है, कोई भी आविष्कार होता है, उसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द टेलीस्कोप। समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम के पूर्व भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द लोयन क्लब, द रोटरी क्लब, यानी जो क्लब्स होते हैं, जो समितियां होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। वंशजों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द मराठाज, द पेशवाज, इनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तारीखों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, द 10th ऑफ मई, द 10th ऑफ जुलाई। ऐसे ही सशस्त्र बलों के नामों के साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। सशस्त्र बल, आर्मी, पुलिस, ये वगैरह क्या होती है, सशस्त्र बल होती है, पैरा मिलिट्री फोर्स होती है जितनी भी। तो सशस्त्र बलों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द आर्मी, द पुलिस। देखिए होटल के नाम के साथ भी, जो होटलों के जो नाम होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो फेमस होटल्स होते हैं, जैसे द ताज होटल, तो होटलों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। खेल की ट्रॉफी या फिर कप के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द 2020 वर्ल्ड कप, द ओडीआई वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। तो इनकी पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, या फिर उनके साथ हम आर्टिकल का यूज ही नहीं करते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए महीनों, जितने भी महीनों के नाम होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जितने भी महीनों के नाम होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दिनों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दिनों के नाम के पहले हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन दिनों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। विषयों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे द मैथमेटिक हो गया, द फिजिक्स हो गया। तो ये गलत होगा अगर इनके पहले हम द का यूज करेंगे तो, यानी इनके नाम के पहले जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में CS लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल नाउन हो गया, ये सिंगल नाउन ही होता है, ये भी सिंगल ही नाउन होता है। इनमें लास्ट में S लगा है, लेकिन फिर भी सिंगल नाउन है। हम जनरली क्या करते हैं, कई बार इसको प्लूरल नाउन समझ लेते हैं, जो कि गलत होता है। ये हमेशा सिंगल नाउन ही होते हैं। यानी विषयों के नाम के पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स आदि और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। मार्गों के नाम के पहले, रास्तों के नाम के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं, जैसे MG रोड, माल रोड, GB रोड। ऐसे जितने भी मार्ग्स होते हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। मील्स के नाम के पहले, यानी जो हमारे भोजन होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द डिनर, द लंच, ये नहीं होगा, लंच डिनर ही यूज करेंगे हम। लंच हो गया, डिनर हो गया, तो इनके पहले हम क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, या फिर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। भाषाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इनके पहले हम क्या नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर भाषा के पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है और उससे भाषा का बोध ना होकर किसी मतलब नेशनलिटी का बोध हो रहा है, राष्ट्रीयता का बोध हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, वहां पर द का यूज करते हैं। जैसे द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, यानी जो अंग्रेज होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पर द इंग्लिश का जो अर्थ निकल रहा है वो नेशनलिटी दर्शा रहा है, यानी इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज होते हैं
वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है। बाकी जनरली सिंपल सेंटेंस के अंदर भाषाओं के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए जितनी भी हॉबीज होती हैं जैसे गार्डनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, इन सब के पहले गार्डनिंग, सिंगिंग, लिसनिंग, म्यूजिक्स, जितनी भी हॉबीज होती है इनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। खेलों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन सब के नाम के पहले भी हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने ये देख लिया है कि कॉमन नाउन के साथ हम कहाँ आर्टिकल दे का यूज करते हैं या फिर आर्टिकल एन का यूज करते हैं, कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हम कॉमन नाउन देखेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। तो चलिए कॉमन नाउन देखते हैं। देखिए कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व में हम द का यूज करते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न दी बुक। अभी देखिए इसमें बुक क्या है, उसने उसको बुक दी है तभी उससे वापस मांग रहा है, यानी उसको पता है, अंडरस्टूड है वो थिंग, इसलिए वो उसको वापस मांग रहा है, तो इसलिए हम बुक के पहले हम द का यूज कर रहे हैं। यानी उसने बुक उसको दी है तो उसे पता है कि मेरी बुक उसके पास है, मतलब उसे पता है, उसको अंडरस्टूड है उसको, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे बुक के पहले। देखिए कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हो। तो देखिए उसको पता है कि कमरे के अंदर लाइट है, उसको टर्न ऑफ करनी है, तो जो चीज अंडरस्टूड होती है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लाइट के पहले हम द का यूज करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा आप, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट टर्न ऑफ कर सकते हो, वो उसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऐसे सेंटेंस होंगे, जो क्वेश्चन मार्क्स वाले जो सेंटेंस होंगे उन पे हेल्पिंग वर्ब होगा, वो मुख्य जो वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। देखिए यहाँ पर कैन क्या है, हेल्प वर्ब का काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट यू के पहले आ रहा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि मॉडल है, उसके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल देख रहे हैं, तो इसमें आर्टिकल में याद रखिएगा आप, जो कोई भी चीज अंडरस्टूड होती है उसके लिए उसके पहले भी हम आर्टिकल देकर यूज करते हैं। अगला नियम देखिए, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किए जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, पर इनके साथ सिंगल वर्ब का यूज होता है। यानी यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी एक कुत्ता होता है वो विश्वसनीय जानवर होता है। तो यहाँ पर एक डॉग की बात करें, पूरी प्रजाति की बात कर रहा है। यानी अगर किसी नाउन के पहले, किसी कॉमन नाउन के पहले ए एन का यूज करते हैं तो वो पूरी प्रजाति का बोध कराता है। ये डॉग, यहाँ पर एक डॉग की बात नहीं हो रही है, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आर्टिकल एक का यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैन इज मॉर्टल, इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैन अपने आप में एक प्रजाति है, तो मैन इज मॉर्टल। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हमने देख लिया है। चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मैं आपको इनके बारे में डिटेल से जब बताऊंगा, जब कॉमन नाउन टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये बस फिलहाल इतना जान लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो हम जनरली एन का तो यूज करते ही नहीं है वैसे भी, और दे का भी हम यूज नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है हमारा अगला जो नाउन है वो। एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है वैसे भी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एन का यूज तो हम वैसे भी नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड इज ए प्रीशियस, गोल्ड है वो कीमती होता है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए गोल्ड यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इज आ रहा है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगल वर्ब भी आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नाउन भी नहीं बना सकते, ऐसे यही लगा था, याद रखिएगा। फिलहाल जनरली याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली एन आर्टिकल का यूज तो नहीं करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इसमें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव। तो चलिए ये टॉपिक देखते हैं। अब हम आर्टिकल के साथ जो एडजेक्टिव होता है उसका आर्टिकल के साथ हम कैसे यूज करते हैं। देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल देगा यूज करते हैं। तो देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हम आर्टिकल देगा यूज कर रहे हैं कि वह हमारी क्लास का सबसे, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे अच्छा
स्टूडेंट है। तो जिस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं।